हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मेरे चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स #दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये दिन है थर्सडे का वीडियो है ये। और सुबह के बज रहे हैं 9। हाँ जी, 9 बज रहे हैं। और मैं कर रही थी सफाई। उठे हम थोड़ी लेट थे क्योंकि वही सेम हुआ कि अपनी की भी को भी फीवर हो गया दोबारा सुबह, और मेरे को भी। तो बस दवाई लेके हम दोनों फिर से सो गए। और बस फिर अपना मैं उठी तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना था, कपड़े वपड़े तो कुछ धोने नहीं थे। तो मुझे लगा पहले क्लीनिंग का काम कर लूँगी ना, तो फिर सारा ही काम ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना नाश्ता पानी मतलब खाना वाना बनाना ही रह जाएगा, और वो मैं आज आराम से करती रहूँगी। और फिर क्योंकि अपनी की आज थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो बस मुझे यही था कि ये सब होने मतलब जाने बाहर जाने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो मैं बस वही लगी हुई थी फटाफट। बाकी सब जगह जो पोछा था वो लग गया, बस यहीं पे लगना बाकी रह रहा था। वैसे मैं ज़्यादातर ना वीडियो डालती नहीं हूँ पोछा वगैरह लगाने की, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठकर पोछा मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मोप भी है मेरे पास, मुझे वो मतलब पसंद नहीं आता है वो उससे लगाया हुआ, साफ़ नहीं लगता है। इधर उधर मतलब ना निशान छप जाते हैं फर्श पे, और ऐसे हाथ से लगाते हैं ना तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग का भी जो वीडियो है वो मैं एडिट करती हूँ आप लोगों के साथ, मतलब पोछा लगाते हुए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर पूजा पाठ करेंगे। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, और कान्हा जी को मैंने भोग लगवा दिया है दूध का। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं पूरे 10 बजे। वही झाड़ू पोछा पहले किया, काम वाम करते करते लेट ही हो गई आज पूजा पाठ करने में। और मैंने बनाई है चाय, 2 कप, एक अपनी की एक अपनी। और अभी मैं इसको देती हूँ चाय और बिस्किट। और फिर पहले हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अपनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको खांसी है, ज़्यादा खांसी हो गई है। और सुबह इसको बहुत तेज़ फीवर था, 5 बजे मैंने इसको दवाई दी तो फीवर तो इसका उतर गया था, लेकिन इसको खांसी हो रही है। लेकिन अपनी को खांसी हो रही है। और ये क्या कहते हैं, इस सुबह उठी तो इसको पता नहीं खांसने की वजह से उल्टी आ गई या कैसे। लेकिन एक बार अब इसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि खांसी तो ऐसे नहीं जाएगी। दवाई है मेरे पास खांसी की भी, लेकिन मैं दे भी रही हूँ तो उससे आराम नहीं आ रहा है ना इसको, अब ज़्यादा हो गई है इसको खांसी। तो बस फिर चाय बिस्किट खा के कह रही है मैं चाय बिस्किट ही खाऊंगी, मन नहीं कर रहा होगा और कुछ खाने का। पहले मैं इसको ब्रेड जैम भी दी, वो भी नहीं खाई इसने। तो बस मैं भी इसके साथ चाय बिस्किट ही ले लूँगी। और पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर आके फिर रोटी वगैरह खा लेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, पीते हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बस फिर हम पहुंच गए थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर बैठे तो हुए थे, लेकिन बस फ़ोन पे बात करते करते बाहर चले गए थे। उन्होंने दवाई दे दी। हाँ जी, तो हम डॉक्टर के पास से आ गए हैं। और हल्का फुल्का इसको चेस्ट में इन्फेक्शन है, हल्का सा बुखार है, तो उसके लिए डॉक्टर ने दवाई दे दी है। और खांसी इसको ज़्यादा है, इसीलिए सूखी खांसी है। तो बस अब इसको मैंने बुखार की दवाई तो दे दी है। इसको बुखार था, अभी भी 100 फीवर था इसको, तो दवाई दे दी है डॉक्टर ने। मैं PCM दे रही थी ना, तो डॉक्टर ने इसको अब क्रोसिन दी है। और अब मैं करूँगी रोटी बनाऊँगी अपनी, और अपनी की इसको रोटी बना के खिला के छत पे लेकर जाऊँगी। फिर छत पे बैठते हैं, इसको धूप में लेके थोड़ी देर, फिर अपना बाकी का काम करते हैं। जी, टाइम हो रहा है शाम के 4:15 हो रहे हैं। और छत पे चली गई थी मैं अपनी को लेकर थोड़ी देर। तो छत पे थोड़ी देर इसको घुमा के धूप में बिठा के फिर आ गए नीचे। आने के बाद मैंने अपनी को दवाई दी है। और जो कपड़े रस्सी पे थे ना, ये जो कल धोए थे वो सूख गए, उनको मैंने उतार के अंदर रख लिया। अब इनकी तय लगाऊंगी। और अपनी को बोल रही हूँ पढ़ ले, तो पढ़ नहीं रही है। पढ़ने के टाइम कहती है मुझे नींद आ रही है, और वैसे देखो खेल रही है ये। आपको पता है मैम भी देखती हैं आपको, तो मैम देख रही है कि अदिति पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। देखो
क्या किया? ये क्या किया आपने? आपने कलर्स भी गिरा दिए। क्योंकि स्कूल भी नहीं जा पा रही है तो पढ़ाई तो करानी बहुत ज़रूरी है। तो बस अब इसको पढ़ाऊंगी और बनाऊंगी साथ में चाय दूध, और देखती हूँ खाने में दाल बनाऊंगी। आज दाल बनाती हूँ चने की दाल बना के, और रोटी बना लेंगे साथ में और खा लेंगे। आप लोगों से बात करके फिर मेरे ये दिन के बर्तन रखे हुए थे जो अपनी और मैंने खाना पीना क्या खाया था ना, तो बस मैं उसी को क्लीन करने लगी थी। मैंने सोचा पहले इन्हीं को क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसे कि जो सिंक में ना बर्तन रखे नहीं जाते हैं। एक बार इकट्ठे करना शुरू कर दो ना, फिर इतने सारे हो जाते हैं कि बस फिर उनको मांजने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने बर्तनों को थोड़े थोड़े जितने भी इकट्ठे होते हैं ना उनको क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा रहता है, एक तो जो मेरी सिंक है वो साफ़ रहती है, और जो मेरे पास जो काम होता है ना वो भी कम ही रहता है। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग भी अपना के देखना। वैसे तो आप ज़्यादातर लेडीज़ यही करती है कि बर्तनों को इकट्ठा नहीं नहीं करती, और साथ के साथ अपने जो किचन के जो काम है ना, मतलब ये जो बर्तन वर्तन धोना, ये निपटाती चलती है। और ये अच्छा भी रहता है। कहते हैं कि जिन घरों में सिंक जो है बर्तनों से भरी रहती है, वहाँ से भगवान भी, मतलब माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माता, वो सब दूर ही रहती हैं। इसलिए अपने जो सिंक होते हैं, अपने जो किचन होती है, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो बस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन नियमों का पालन कर सकूँ, क्योंकि मेरे को शुरू से आदत है कि अपने बर्तन मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके नहीं रखना। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं, और बस फिर मैं साथ साथ ना सिंक को तो मैं, आपको पता ही है, हमेशा धोती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद अब मैं बनाऊँगी दाल, रख दूँगी। मैंने यहाँ पे जो चने की दाल है ना, उसको पहले भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, और बस अब मैं उसको उबाल लूँगी। थोड़ी सी ही थी, बिल्कुल 2 कटोरी बनी, एक अपनी और एक मेरी कटोरी। तो बस दाल को मैंने उबलना रख दिया है, और एक साइड में बना रही हूँ चाय अपने लिए। अवनी इस टाइम पे सो रही थी, और मैंने अपने लिए ही चाय बनाई थी। तो बस चाय बनाते बनाते मैंने साथ में ना जो लहसुन था, मतलब तड़का था, वो भी काट लिया था। और अब चाय वगैरह पीने के बाद मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो दाल में बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी। लहसुन, प्याज, अदरक ये मैंने काट लिए थे। तो जैसे ही जीरा गर्म हो गया, मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक डाल दिया, और फिर एक टमाटर डाला कट करके। और जब टमाटर भी ना मेरा रोस्ट हो जाएगा, तो बस उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक, और थोड़ा सा साबुत धनिया, वो सॉरी, धनिया पाउडर। और उससे बस फिर तड़का लगा दूँगी, मतलब इसको पका लूँगी अच्छे से। और जब तड़का पक जाएगा तो दाल को इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा पानी डालकर ना, दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, थोड़ा पानी डालकर उसको थोड़ा सा पकाऊँगी, और बस मेरी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब बस मैंने अपनी की दाल निकाल कर, और अपनी दाल में मिर्च का, हरी मिर्च का और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा लिया है। और ये मैंने चने की दाल का पैकेट खोला था, तो बस जो बाकी की दाल थी वो मैंने कंटेनर में रख दी है। उसके बाद जो 2-4 बर्तन हुए हैं ना, वो भी मैं साथ साथ कर दूँगी।
और ताकि रात को जब उस टाइम खाना खाएं उसके बाद ज़्यादा बर्तन ना हो। और बस ऐसे ही मैं अब मेरा जो काम है शाम का वो ख़त्म हो जाएगा। तो किचन का काम करने के बाद ना मैं आ गई थी सीधा रूम में, और देखिए रूम की हालत क्या हो रखी थी, क्योंकि दिन में भी हम लेटे हुए थे ना, सोए थे। और अवनी ने तो अपने खिलौने सब बेड पे सजा रखे थे। तो बस फिर हमें सोना भी था रात को। तो बस मैंने क्या किया, सारा चीज़ें उठा उठा के एक साइड में, मतलब साफ़ सफाई करी अपने रूम की दोबारा। अवनी के खिलौने विलौने सब उठा दिए थे, और अपने जो बेडशीट है इसको झाड़ लिया था बस। और क्योंकि रात को सोने में ना ये होता है कि बेडशीट एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो क्योंकि आजकल अपनी घर पे मैं बता रही थी, घर तो कहीं और से तो गंदा नहीं होता, लेकिन जो बेडरूम है, मतलब जो बेड है, वो पूरा खिलौनों से भर रखा होता है। क्योंकि बच्चा है, खेलेगा तो है ही, तो मैं भी इसे कुछ नहीं कहती, खेल लेने देती हूँ। तो बस उसके इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम ना अपनी बेडशीट को एक बारी झाड़ लेती हूँ अच्छे से। और फिर सोना भी होता है, तो ये होता है कि आराम से हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पे बेडशीट झाड़ने के बाद मैं अपना क्या कहते हैं, बाकी का काम करूँगी। जैसे कि बाहर जो मैंने रस्सी से कपड़े उतार लिए थे जो सूखे हुए, वो मैं अंदर ले आई थी, और मैं एक साइड पे अवनी को पढ़ाने लग गई थी। अवनी पढ़ रही थी, और मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी, और फ़ोल्ड करके फिर उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो वूलन्स वाले कपड़े हैं ना मेरे, मतलब जो स्वेटर कुर्ते ये सब हैं, इनको मैं रखती हूँ बेड में। क्योंकि अगर अलमारी में रख रही हूँ ना, तो फिर इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, और फिर जब एक निकालो तो दूसरा गिर जाता है, ऐसा होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, वुलन्स को अभी बेड में ही रख लेती हूँ, और जो सिंगल बेड है जो छोटे रूम में, उसमें रख लेती हूँ। और जब भी पहनना होता है ना, बस उसमें से लेती हूँ और पहन लेती हूँ। अवनी के मैंने अलमारी में ही रखे हुए हैं, और इसके पापा के इसके अलमारी में रख रखे हैं, बस मेरे बेड में रखे हुए हैं। और बस फिर कपड़े वपड़े सेट करने के बाद, अवनी को पढ़ाने के बाद, फिर मैं अपना सीधा रोटी बनाने लग गई थी। तो 2 रोटी मैंने अपनी बनाई थी, 2 रोटी अवनी की बनाई थी, और हमारा रात का डिनर हो गया था। हाँ जी, तो हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, चने की दाल और रोटी। तो बस अब खाना खाएंगे, और इसके बाद हम सो जाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना रात का, बिल्कुल सिंपल दाल और रोटी। तो जी खाना पीना हमारा सारा हो चुका है। अब हम सोएंगे बस। दवाई वगैरह ले ली है, स्टीम लिया है अपनी, और मैंने दोनों ने। तबीयत हमारी थोड़ी ख़राब है, मेरी भी अपनी की भी, और इस टाइम थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। अब मेरे को भी थोड़ी ज़्यादा ही खांसी हो गई है, बोला नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो बस अब आप लोगों से कल मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अपना सपोर्ट अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ। फिर चलिए आपसे कल मिलती हूँ अब, और इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।